नमस्कार। सोचिए, भारत में एक ऐसी जगह जहां इतिहास की दीवारें अपने अंदर एक बहुत ही भयानक राज छुपाए हुए हैं। एक ऐसी जगह जहां जैसे ही सूरज ढलता है ना, बस सन्नाटा और एक अजीब सा डर रह जाता है। जी हाँ, आज हम चल रहे हैं भानगढ़ किले के रहस्यमयी सफर पर। और देखिए, ये कोई सुनी सुनाई बात या लोकल गॉसिप नहीं है। ये तो भारत सरकार की तरफ से एक ऑफिशियल वार्निंग है, जो किले के दरवाजे पर ही लगी हुई है। और बस यही एक बात इस पूरे रहस्य को और भी ज्यादा गहरा बना देती है। तो सवाल तो यही उठता है ना, कि आखिर एक हिस्टोरिकल किले में ऐसा भी क्या हो सकता है कि सरकार को खुद रात में यहां एंट्री बैन करनी पड़ गई। ऐसा कौन सा राज है जो अंधेरे की चादर में छुपा हुआ है? इस रहस्य की जड़ों तक पहुंचने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे चलना होगा। उस दौर में जब भानगढ़ कोई डरावना खंडहर नहीं, बल्कि एक जिंदा दिल और रोशन शहर हुआ करता था। चलिए जरा इसके सफर पर एक नजर डालते हैं। तो बात है 16वीं सदी की, जब राजा माधो सिंह ने इसे बसाया था। और तब ये एक बहुत ही शानदार, एक खुशहाल राजधानी हुआ करती थी। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने इसकी तकदीर को हमेशा हमेशा के लिए अंधेरे में धकेल दिया। जरा सोच कर देखिए, मंदिरों से आती घंटियों की गूंज, बाजारों में लोगों की चहल पहल, और वो आलीशान हवेलियां। हजारों लोगों का घर था ये शहर, व्यापार और संस्कृति का एक बहुत बड़ा सेंटर। भानगढ़ अपने समय की शान हुआ करता था। मतलब एक तरफ इसका वो सुनहरा अतीत और दूसरी तरफ आज की ये वीरानी। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, और यही फर्क इस कहानी को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देता है। तो चलिए अब उस कहानी की तरफ बढ़ते हैं जो भानगढ़ के इस भयानक अंजाम की वजह मानी जाती है। ये कहानी है एक रानी और एक तांत्रिक की। इस कहानी के दो सबसे अहम किरदार हैं। एक तरफ थी रानी रत्नावती, जिनकी खूबसूरती और समझदारी के चर्चे दूर दूर तक थे। और दूसरी तरफ था तांत्रिक सिंघिया, जो रानी को पाने के जुनून में अंधा था और अपने काले जादू के लिए कुख्यात था। तो हुआ कुछ यूं कि उस तांत्रिक ने रानी को अपने वश में करने के लिए उनके परफ्यूम पर काला जादू कर दिया। लेकिन रानी बहुत समझदार थी, वो उसकी बुरी नीयत को तुरंत भाप गईं। उन्होंने वो जादुई बोतल उठाई और पास पड़े एक बड़े से पत्थर पर दे मारी। बस जादू उल्टा पड़ गया। वो पत्थर लुढ़कता हुआ सीधा तांत्रिक की तरफ गया और उसी ने तांत्रिक को कुचल दिया। और मरते मरते उस तांत्रिक ने अपनी आखिरी सांसों के साथ एक भयानक श्राप दे दिया। ये शहर तबाह हो जाएगा और यहां कभी कोई दोबारा जिंदा नहीं बचेगा। कहते हैं यही वो श्राप था जिसने भानगढ़ की किस्मत पर हमेशा के लिए ताला लगा दिया। और हैरानी की बात देखिए, इस श्राप के ठीक कुछ ही समय बाद मुगलों के साथ हुई एक लड़ाई में भानगढ़ पूरी तरह से तबाह हो गया। बस यहीं आकर कहानी और हकीकत के बीच की लकीरें एकदम धुंधली हो जाती हैं। तो चलिए अब वापस आज के जमाने में लौटते हैं और देखते हैं कि सदियों बाद भी ये श्राप और ये किंवदंती इस जगह पर कैसे जिंदा है। असल में भानगढ़ की दो जिंदगियां हैं। दिन के उजाले में ये एक टूरिस्ट से भरा एक खूबसूरत खंडर है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, ये एक ऐसी डरावनी और वीरान जगह बन जाता है जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। वहां के लोकल लोग और जो टूरिस्ट आते हैं वो भी बताते हैं कि रात में यहां से अजीब अजीब चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं, परछाइयां घूमती हुई दिखती हैं। और सबसे अजीब बात तो ये है कि आज तक इस किले के अंदर कोई भी छत नहीं बना पाया है। मतलब जिसने भी कोशिश की, वो छत अपने आप बड़े रहस्यमयी तरीके से गिर जाती है। और बस इन्हीं सब वजहों से आज भानगढ़ सिर्फ एक ऐतिहासिक किला नहीं, बल्कि पूरे भारत की सबसे डरावनी, सबसे भूतिया जगह के तौर पे मशहूर हो चुका है। तो इस पूरी कहानी के आखिर में एक सवाल जरूर उठता है कि आखिर वो क्या चीज़ है जो भानगढ़ को इतना खास और इतना रहस्यमयी बनाती है। देखिए, भानगढ़ की पूरी कहानी 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ी है। एक तो इसका असली डॉक्यूमेंटेड इतिहास, दूसरा एक ऐसा रहस्य जो आज तक अनसुलझा है, और तीसरा वो डरावनी लोक कथा जो सदियों से यहाँ की हवाओं में गूंज रही है। भानगढ़ की असली ताकत, या कह ले कि इसका असली जादू, इसी बात में है कि यहाँ पर इतिहास और किंवदंती एक दूसरे में इस तरह से उलझे हुए हैं कि सच को कहानी से अलग कर पाना ही नामुमकिन सा लगता है। तो आखिर में बस एक ही सवाल मन में रह जाता है, भानगढ़ को ज्यादा शक्तिशाली क्या चीज बनाती है? इसके पत्थर, या फिर वो कहानियां जो इन पत्थरों में हमेशा के लिए दफन हो गई हैं?